हेलो दोस्तों, अब इस वीडियो सीरीज के आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। ये है पार्ट 2। पार्ट 3 के लिए आप इस वीडियो के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। ओके, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है? फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन दिया हुआ है फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये पीस वाइज डिफाइन है, साइन एक्स ओवर एक्स प्लस कोस एक्स होगा अगर x की वैल्यू 0 ना हो। ठीक है, और इस फंक्शन की वैल्यू 2 हो जाएगी अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाती है। अब हमें क्या कह रहा है कि कॉन्टिन्यूटी बताओ, कॉन्टिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, कि x इक्वल टू 0 पे कॉन्टिन्यूस है नहीं है क्या है, ये हमें चेक करना है। तो सबसे पहले हम कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू देखते हैं तो पहले से ही 2 दी हुई है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू जो है 2 के इक्वल आनी चाहिए। अगर 2 के इक्वल आ जाएगी तो हम कह देंगे डायरेक्ट कि ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 0 पर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0 f 0 माइनस एच, ए माइनस एच होता है। ठीक है, तो h को 0 टेंड करवाते हैं और देखो लिमिट जब निकाली जाती है 0 पर लिमिट निकाल रहे हैं तो 0 पर तो ऑलरेडी वैल्यू दी हुई है, तो जिस फंक्शन में वेरिएबल होता है उसी में तो हम x की जगह 0 माइनस एच रखते हैं ताकि हम h को 0 टेंड करवाएं और ये जो वैल्यू है इस x को हम 0 के नज़दीक लेकर के जाएं। देखो 0 जब है तो वैल्यू उसने 2 दे दी अपने को, 0 जब नहीं है x की वैल्यू तो इसने कुछ वैल्यूज बता रखी है कि 0 जब नहीं है तो आपका फंक्शन इस तरह से बिहेव करेगा। ठीक है, तो हम 0 के करीब जाएंगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। देखो मान लेते हैं आपका फंक्शन ये है, यहाँ पे ये आपका फंक्शन है मान लेते हैं। ठीक है, तो 0 के करीब जाएंगे लेफ्ट साइड से और राइट साइड से। जब लेफ्ट साइड से गए और राइट साइड से गए, दोनों साइड से 0 के करीब जाने पर फंक्शन जो है वो भी लेफ्ट साइड से किसी वैल्यू को अप्रोच करता है। उसी वैल्यू को अगर राइट साइड से भी अप्रोच करता है तो हम कह देंगे कि इसकी जो लिमिट है वो यूनिक है और लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हमने पिछले ही वीडियो में बताया था कि किस तरह से h को 0 टेंड करवाना है और f ऑफ 0 माइनस एच रखना है। ठीक है, 0 माइनस एच मतलब a माइनस एच, a पर इसकी लिमिट देखते हैं तो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 0। सो यहाँ पर क्या करेंगे, साइन 0 माइनस एच को सीधा मैं माइनस एच लिख रहा हूँ, साइन माइनस एच ओवर माइनस एच प्लस कोस माइनस एच, और यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, h को 0 टेंड करवाना है। ठीक है, पहले इसको सोल्व कर ले थोड़ा सा। इसको सोल्व किया तो साइन माइनस एच क्या होता है, माइनस साइन एच, तो ये माइनस आ गया बाहर, साइन एच माइनस बाहर आ गया और एक माइनस ये पहले से मौजूद था यहाँ पे तो कैंसिल आउट हो गया। तो साइन एच प्लस कोस माइनस एक्स जो होता है वो कोस एक्स हो जाता है। कोस जो होता है माइनस को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। ठीक है, ये तो पता ही होगा आपको। तो कोस एच, यहाँ पर अगर एच को 0 टेंड करवाते हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से वैल्यू आएगी 1। यहाँ से वैल्यू 1 कैसे आई अभी बताता हूँ। यहाँ से देख लो पहले, यहाँ से जब कोस 0 की तरफ जाएगा, कोस का ग्राफ देखो पहले, ग्राफिकल वे में समझते हैं इसको कि कोस एच, जहाँ पे एच 0 को टेंड करता है, इस लिमिट को देख लेते हैं सबसे पहले कि कोस का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से चलता है। ठीक है, इस तरह से चलता है और यहाँ पे कितनी वैल्यू होती है, यहाँ पे होती है पाई बाई 2। पाई बाई 2 पर 0 हो जाता है और उसके बाद में ये पाई पर कितना हो जाता है, -1 हो जाता है, और 0 पर कितना हो जाता है, 1 हो जाती है इसकी वैल्यू। ओके, तो कोस एच जैसे जैसे 0 के नज़दीक जाएगा तो कोस एच कितना हो जाएगा, कोस एच 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो ये 1 को चला जाएगा, ये 1 की ओर टेंड कर जाएगा। ओके, ये तो हो गया कोस की एक्सप्लेनेशन। अब देखते हैं साइन एच ओवर एच के अंदर लिमिट लगा करके। लिमिट
h टेंडिंग टू 0 साइन h ओवर h। ठीक है, तो जब इसमें हम लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे 0/0 की फॉर्म आती है। लिमिट में हम पढ़ते हैं कि जब भी 0/0, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, है ना, इस टाइप की कुछ भी फॉर्म आ जाती है तो वहाँ पर हम एक DL हॉस्पिटल रूल लगाते हैं। DL हॉस्पिटल रूल लगाते हैं और DL हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि आप ऊपर और नीचे दो, ऊपर वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन कर दो और नीचे वाले का नीचे। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, वैसे तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट भी हम 1 बोल देते हैं, इसकी डायरेक्ट वैल्यू वो 1i कैसे, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब इसमें हम DL हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो साइन h का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, कोस h और h का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। h का डिफरेंशिएशन यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, अब इसमें फिर से लिमिट लगाएंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब h को 0 पे टेंड करवाएंगे तो ये जो वैल्यू है यहाँ पर कोस 0 को टेंड करेगी, कोस 0 नहीं बनेगी, कोस 0 को टेंड करेगी। कोस 0 कितना होता है 1, तो ये कुछ वैल्यू 1/1 को टेंड करेगी, मतलब ये ओवरऑल जो वैल्यू है ये 1 को टेंड करेगी। तो जो हमारी लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये जो वैल्यू थी ये टेंड कर गई 1 को, ये जो वैल्यू थी ये टेंड कर गई 1 को। सो हमारी जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो किसके इक्वल आ गई, 2 के इक्वल आ गई। तो यहाँ से लिखा जा सकता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2, LHL इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब देखते हैं राइट हैंड लिमिट। अब क्या देखते हैं, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट h को हम टेंड करवा देते हैं 0 और उसके बाद में 0 प्लस h, 0 के राइट हैंड साइड से हम एक h उठा लेते हैं और उस h को 0 बनाने की कोशिश करते हैं। h को 0 के पास पहुंचाएंगे तभी तो हम 0 के पास पहुंचेंगे, h को मिनिमम कर देंगे, h को 0 के पास पहुंचाएंगे तभी तो हम इस a के पास पहुंचेंगे ना। ये क्या है, ये a ही तो है, इस a के पास तभी तो पहुंचेंगे जब h को 0 कर देंगे हम यहाँ से। ठीक है, तो ये डेफिनेशन होती है। यहाँ पर हम इसमें वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, साइन h ओवर h प्लस कोस h। ठीक है, सेम है यहाँ पे अगर h को 0 टेंड करवाएंगे तो सेम ऊपर की तरह ये वैल्यू भी 1 को टेंड कर जाएगी और ये वैल्यू भी 1 को टेंड कर जाएगी। तो यहाँ पर भी लिमिट आ जाएगी 2। तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू 2 आ गया। और साथ में हमें इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या था, हमें दिया हुआ था कि f ऑफ 2 की वैल्यू भी f ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। ठीक है, f ऑफ 0 की वैल्यू भी कितनी है, 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे f ऑफ 0। तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन क्या इम्प्लाई करती है, ये कंडीशन इम्प्लाई करती है कि फंक्शन f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है, इस तरह से इसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है एफ टी किसके इक्वल है, ये भी पीस वाइज डिफाइन है, कोस टी ओवर π/2 माइनस टी। ठीक है, और ये वैल्यू कब है, जब टी की वैल्यू π/2 ना हो, और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है 1, जब टी की वैल्यू कितनी है π/2 है। ठीक है, ये तो वैल्यू तब है जब π/2 ना हो और ये वैल्यू तब है जब π/2 हो। ओके, देन अब क्या करेंगे, हम इसकी लिमिट बताने की कोशिश करेंगे। अब इसकी कॉन्टिन्यूटी पूछा है इसने, फॉर कॉन्टिन्यूटी एट t इज इक्वल टू π/2 एग्जामिन द फंक्शन एफ टी गिवन बाई एफ टी। ये जो फंक्शन है इसकी कॉन्टिन्यूटी बतानी है एट t इक्वल टू π/2। देखो, जो ये फंक्शन है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, कहाँ पे क्रिएट कर रहा था ये प्रॉब्लम,
प्रॉब्लम फंक्शन में तभी क्रिएट होती है जब 1/0 टाइप आ जाता है, 1/0 आ जाता है। और 1/0 कहाँ पर आ रहा था, यहाँ पे π/2 रख दूँ अगर मैं t की जगह, तो यहाँ पे cos t/0 मतलब जीरो से डिवाइड जो है हम अवॉइड करते हैं, नहीं कर सकते, इसलिए हमने अलग से डिफाइन किया t = π/2 पे फंक्शन की वैल्यू 1 डिफाइन की अलग से, खुद से। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, इसमें कॉन्टिन्यूटी बतानी है, कॉन्टिन्यूटी एट t = π/2। ये हमें इसको एनालाइज करना है किस तरह से कि इसकी ये कॉन्टिन्यूस है नहीं है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए क्या करते हैं, डेफिनेशन लगाओ, लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ सबसे पहले, लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट h टेंडिंग टू 0, h को 0 टेंड करवा दिया, और यहाँ पर f 0 - h, ठीक है, h को 0 लेके आएंगे लेफ्ट साइड से, और उसके बाद में फंक्शन लगा दिया। यहाँ पे फंक्शन क्या था, कोस t, तो कोस -h ओवर π/2 -h, ऐसे लिख सकता हूँ, π/2 माइनस एक माइनस और आएगा, इसमें एक माइनस और आएगा, ठीक है, π/2 -h, ठीक है। तो यहाँ से कोस -h कितना हो गया, कोस जो है माइनस को ऑब्जर्व कर लेता है, तो यहाँ से आ गया कोस h। अभी ये भी बताऊंगा कि कोस माइनस को क्यों ऑब्जर्व कर लेता है, ये इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद में π/2 माइनस माइनस प्लस, तो π/2 प्लस h। अभी ये बताओ कि अगर h को 0 टेंड करवाते हैं तो ये ऊपर वाली जो वैल्यू है ये तो 1 को टेंड कर जाती है, और नीचे वाली जो वैल्यू है ये 0 प्लस π/2 टाइप का कुछ आएगा, यहाँ पे 0 प्लस π/2 टाइप का आएगा, है ना, ध्यान नहीं दिया था, t की वैल्यू π/2 पे निकालनी है, तो यहाँ पर क्या आएगा, π/2 माइनस h, ठीक है। इसके ऊपर हमें लिमिट बतानी है, तो लिमिट इस पे बतानी है, तो a माइनस h, अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे कोस π/2 माइनस h ओवर π/2 माइनस π/2 माइनस h। ओके, नाउ जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो कोस 90 माइनस h क्या हो जाता है, साइन h हो जाता है, तो इसको लिख देंगे साइन h ओवर, यहाँ से π/2 माइनस π/2, और ये h प्लस का आ गया, तो यहाँ से π/2 से π/2 कैंसिल हो जाएगा, एक h हमें मिल जाएगा। जब इस फंक्शन में h को 0 टेंड करवाते हैं तो ये फंक्शन हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ये जो फंक्शन है कहाँ पे टेंड कर जाएगा, 1 को टेंड कर जाएगा। तो अल्टीमेटली इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। अभी देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इसकी राइट हैंड लिमिट किस तरह से हम निकालेंगे। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या करेंगे, हम लिमिट लगाएंगे h टेंडिंग टू 0 f ऑफ π/2 प्लस h। अब h को जैसे जैसे 0 के पास लेके जाएंगे, h को 0 ही बना देंगे, तो हमारा जो फंक्शन है वो π/2 के नज़दीक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें भी सेम वैल्यू रखनी है, हमें क्या रखना है, कोस π/2 प्लस h ओवर, उसके बाद में क्या था, π/2 प्लस था माइनस था, एक सेकेंड, माइनस था ना, माइनस π/2 प्लस h। ओके, अब cos π/2 की वैल्यू क्या होती है, वो cos π/2 माइनस h की वैल्यू क्या होती है, कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला जाएगा, इसमें होता है a, इसमें s, इसमें t, इसमें c। ऑल साइन और साइन का जो अपोजिट होता है रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक, टेन, कोट, कोस और सेक, ये सब इनके अंदर पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ये जो लाइन होती है ये क्या होती है, π/2 की लाइन होती है। ये लाइन कितनी होती है, ये पाई की लाइन होती है, और ये लाइन कितनी होती है, 3π/4, 3π/4, ठीक है, 2π/3 है, 3π/4।
3π/2। देखो π/2 इतना है तो यहाँ तक के कितने हिस्से आ गए, π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, मतलब यहाँ पे 0 या फिर 2π। हर चीज़ की कैलकुलेशन है। और जब हम कोस इसमें है, अब कोस को हम क्या करेंगे, एक सेकेंड, कोस π/2 प्लस h प्लस थीटा, π/2 यहाँ है, यहाँ से प्लस करेंगे और तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम देखेंगे कि जो कोस है वो नेगेटिव बन जाता है। कोस क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक ही यहाँ पे पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव बन जाएंगे। तो कोस नेगेटिव बन गया यहाँ से। तो और जब π/2 और 3π/2 इस पूरी लाइन को जब हम लांघते हैं, इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, या फिर इधर से इधर जाते हैं, इधर से इधर जाते हैं, तो हम साइन को कोस में और कोस को साइन में इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अल्टीमेटली हमें जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, माइनस साइन h ओवर यहाँ से π/2 से π/2 कैंसिल, और यहाँ पे मिल जाएगा माइनस h। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और वापस से हमें क्या वैल्यू मिली, साइन h ओवर h। और जब h को 0 टेंड करवाते हैं यहाँ से तो हमें मिल जाती है वैल्यू 1। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो थी वो भी 1 के इक्वल थी, राइट हैंड लिमिट आ गई वो भी 1 के इक्वल आ गई, और जो फंक्शन की वैल्यू थी t इक्वल टू π/2 पे वो भी 1 के इक्वल ही है। सो दैट वी कैन से, वी कैन कंक्लूड दैट राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू right hand limit is equal to 1 and also is equal to f of what input क्या है, π/2 पे वैल्यू के बराबर हो गया। तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, we can conclude that f of t is continuous at t equal to π/2। ठीक है, ये इस तरह से इसको एनालाइज करेंगे। अगला एग्जाम्पल है e⁻1/x, एग्जाम्पल नंबर 5। अगला एग्जाम्पल है f of x दिया हुआ है हमें, ये भी पीस वाइज डिफाइन है, e⁻1/x माइनस 1 ओवर e⁻1/x प्लस 1। ठीक है, और ये जब है जब x की वैल्यू 0 ना हो। खुद ही देख लो यार, 0 पर वैल्यू क्या बन जाएगी, 1/0, तो ये इनफाइनाइट को चला जाएगा। तो हमें इनफाइनाइट नहीं पता ना, इसलिए उसको हमेशा अवॉइड करते हैं। और जब 0 वैल्यू है तो इसकी वैल्यू 0 ही बोल दी इसने। ठीक है, अलग से वैल्यू डिफाइन कर दी। तो ऑब्वियस बात है कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे होगा, कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे हम। तो देखो एक वर्ड होता है डिसकॉन्टिन्यूटी, डिस लगा देते हैं कॉन्टिन्यूटी के। डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस नहीं हो। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, कॉन्टिन्यूअस नहीं हो। अगर कॉन्टिन्यूअस नहीं है फंक्शन तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं कि एट x इक्वल टू 0 f of x इज कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हमें चेक करना है। यहाँ से कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, फिर राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि x इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितनी है, 0 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट दोनों पहली बात तो इक्वल होनी चाहिए, और इक्वल होने के बाद में वो 0 के इक्वल होनी चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं इसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या करते हैं, लिमिट h को 0 टेंड करवाते हैं और फंक्शन में रखते हैं a माइनस एच। तो a कितना है यहाँ पे, 0 है, 0 माइनस एच रख दिया यहाँ पे। ठीक है, देन उसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें फंक्शन की वैल्यू रखेंगे। फंक्शन क्या है, e⁻1/x माइनस 1, e⁻1/x प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू रख देंगे। तो फंक्शन की वैल्यू जब रखी तो e⁻1/-h माइनस 1
ओवर ई पावर 1 ओवर माइनस एच प्लस 1। ठीक है, और जब यहाँ पर h को 0 टेंड करवाते हैं तो ये जो वैल्यू है ये बताओ कहाँ जाएगी, किस टाइप की ये जो वैल्यू बनेगी, ये जो वैल्यू बनेगी ये किस टाइप की बनेगी। अभी देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किसी अगर e की पावर माइनस a है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 ओवर e की पावर a लिख सकते हैं इसको। तो इसको चेंज कर दो, इसको चेंज करके कैसे लिखोगे, इसको चेंज करके लिखोगे कि 1 ओवर e पावर 1 ओवर h, 1 ओवर e पावर 1 ओवर h, ठीक है, प्लस वो माइनस वन, ओके। इसको क्या लिख देंगे 1 ओवर e पावर 1 ओवर h, 1 ओवर h माइनस 1, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जब h को हम 0 पे टेंड करवाते हैं, जब h को हम 0 पे टेंड करवाते हैं, इसको एक बार ना इस फंक्शन को अलग से देख लो इधर आकर के, फिर उसके बाद में डायरेक्ट इसकी वैल्यू रख देंगे। हमारे पास में फंक्शन मिला है 1 ओवर e पावर 1 ओवर h और h को टेंड करवाना है 0 पर। देखो जब 1 ओवर h मिलता है और h को जब हम टेंड करवाते हैं 0 पर तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू टेंड कर जाती है इनफाइनाइट की ओर, पहली बात तो ये। लेकिन अगर 1 ओवर h है और h को हम इनफाइनाइट की ओर टेंड करवाते हैं तो ये वैल्यू कहाँ टेंड कर जाती है, 1 ओवर इनफाइनाइट टाइप बन करके ये वैल्यू टेंड कर जाती है 0 की ओर। कहाँ टेंड कर जाती है, ये वैल्यू टेंड कर जाती है 0 की ओर, ये वैल्यू 0 की ओर टेंड कर जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इस फंक्शन की। इस फंक्शन में h को जब 0 टेंड करवाएंगे तो ये h इधर से 0 की तरफ जाएगा, तो e पावर 1 ओवर 0, तो ये किधर जाएगा, ये जाएगा e पावर इंफिनिटी, और ये किधर की साइड जाएगा, ये जाएगा इंफिनिटी की ओर, ठीक है। पहली बात तो ये समझ में आई। और ये जो इंफिनिटी है ये इंफिनिटी 1 के डिनोमिनेटर में है, तो ये ओवरऑल जो फंक्शन बना वो किस टाइप का बनेगा, ये बनेगा 1 ओवर इंफिनिटी, 1 ओवर इंफिनिटी की ओर जाएगा ये फंक्शन। और 1 ओवर इंफिनिटी कहाँ जाता है, 1 ओवर इंफिनिटी जाता है 0 को, 1 ओवर इंफिनिटी कहाँ जाता है, 1 ओवर इंफिनिटी 0 को चला जाता है। तो ओवरऑल जो वैल्यू निकल करके आएगी लेफ्ट हैंड लिमिट की, यहाँ से जब h को 0 टेंड करवाएंगे तो यहाँ से ओवरऑल जो लिमिट निकल करके आएगी वो आएगी इक्वल टू 0, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है यहाँ पर कितनी आ गई, LHL जो है कितनी आ गई, 0 आ गई, ठीक है। हो गया एनालिसिस इसका। अब देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है। राइट हैंड लिमिट देख लेते हैं, RHL राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करते हैं, लिमिट h को 0 टेंड करवाते हैं और f ऑफ 0 प्लस h को राइट हैंड साइड से 0 की ओर लेकर के आना है हमें, ठीक है। तो जहां जहां पे फंक्शन में x है वहां पे 0 प्लस h रख देंगे, 0 प्लस h मीन्स डायरेक्ट h रख देंगे। अगर 0 माइनस h होता तो वहां पे माइनस h रखते, ठीक है। तो e पावर h माइनस 1 ओवर e पावर h प्लस 1, ठीक है। अभी देखो, अभी ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किस टाइप की बन गई, ये वैल्यू किस टाइप की बन करके निकल करके आती है। छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं यार, ये ना 1 ओवर h है इधर, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 ओवर h, ठीक है। अभी देखो, अभी अगर h को हम 0 टेंड करवाएंगे, h को अगर हम 0 टेंड करवाएंगे तो ये 1 ओवर 0 टाइप बनेगा, और ये ओवरऑल जो फंक्शन है, ये जो ओवरऑल फंक्शन है ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा इन्फिनिटी की ओर। और जब हम लिमिट पढ़ते हैं, लिमिट पढ़ते टाइम हम उस फंक्शन को कॉमन लेके कैंसिल करने की कोशिश करते हैं जो इन्फिनिटी की ओर जा रहा हो। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम e पावर 1 ओवर h को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से जब कॉमन लिया तो कितना आया 1 माइनस 1 ओवर e पावर 1 ओवर h,
अच्छा, इसको कॉमन क्यों लेते हैं? इसको कॉमन इसलिए लेते हैं ताकि ये जिसके जिसके पास है वो तो कॉमन आ जाए, लेकिन जिसके पास नहीं है उसके डिनोमिनेटर में चला जाए, और जैसे ही 1 के डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी जाता है तो ये हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू निकाल करके देता है। क्या देता है हमें? एक फाइनाइट वैल्यू। कौन सी फाइनाइट वैल्यू? ये जीरो की ओर जाता है, तो जीरो हमें फाइनाइट है, पता है जीरो के बारे में, तो इसलिए हम इसको कॉमन लेते हैं। तो ऊपर से कॉमन ले लिया और नीचे से कॉमन ले लिया। नीचे से 1/h, तो यहाँ से आया 1 + 1/e⁻1/h। तो यहाँ से देखो, अभी हमने h को 0 टेंड करवाया नहीं करवाया है, इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। अब ये जो वैल्यू है ना, मुझे ये बताओ कि ये इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी करके हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं। पहली बात, इन्फिनिटी इन्फिनिटी को कैंसिल नहीं कर रहे हैं, हमने अभी तक नहीं करवाया है h को 0 टेंड, दैट्स व्हाई वी आर कैंसिलिंग e⁻1/h बोथ साइड। ठीक है। और एक चीज और होती है इसके अंदर, एक चीज और होती है कि आप तब तक कैंसिल नहीं कर सकते जब तक वो नॉन जीरो टर्म ना रहे, नॉन जीरो टर्म, क्योंकि 0/0 को भी आप कैंसिल नहीं कर सकते ना। 0/0 को कैंसिल करके आप 1 नहीं बोल सकते। ठीक है। तो यहां से हम इंश्योर कर सकते हैं कि e की पावर कुछ भी रख दो, ये कभी भी 0 के इक्वल तो नहीं हो सकती। e की पावर आप कुछ भी रख दो, ये कभी भी 0 के इक्वल तो नहीं हो सकती। ठीक है। e की पावर अगर आप -∞ रखते हो तो ये 0 के पास जाती है। ठीक है, 0 के नजदीक जाती है, 0 के इक्वल कभी भी नहीं आएगी। e की पावर कुछ भी रख दो आप, नॉन होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ से हमने इनको कैंसिल कर दिया। अभी हम यहाँ पर h को 0 टेंड करवाते हैं। अभी यहाँ पर अगर h को 0 टेंड करवाया तो ध्यान से देखो कि 1/0 इन्फिनिटी और e⁻∞, मतलब ये भी इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। e⁻∞ इन्फिनिटी को ही टेंड कर रहा है। e का ग्राफ कैसा होता है? e का ग्राफ ऐसा ही तो होता है ना, यूं चलता है यूं। तो जब x को इन्फिनिटी लेके जाएंगे तो y की जो वैल्यू है, इनपुट अगर इन्फिनिटी देंगे हम तो y भी कहाँ चला जाएगा? इन्फिनिटी को चला जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 1/∞ टाइप बन जाता है, और 1/∞ टाइप बनते ही हम उसको 0 की ओर लेकर जाते हैं। 0, वो 0 ओर चला जाता है। 1/∞ कहाँ चला जाता है? 0। तो यहाँ से भी 0, यहाँ से भी 0, तो ओवरऑल जो इसकी लिमिट है वो कहाँ क्या निकल कर के आती है? 1/1, मतलब 1। तो जो इसकी राइट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल आ जाती है? वो आ जाती है 1 के इक्वल, लेकिन इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो आ जाती है 0 के इक्वल। देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 के इक्वल आई थी, राइट हैंड लिमिट जो है वो 1 के इक्वल आ गई, और फंक्शन की वैल्यू 0 पर किसके इक्वल है? 0 के इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है तो हम यहाँ से कंक्लूड कर देंगे कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ f of x does not exist at x equal to 0। पहली बात तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही तो हम नहीं कह सकते कि वो कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूस है। सो दिस इंप्लाइज f of x is डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इस तरह से इसकी डिसकंटिन्यूटी हम प्रूव करेंगे। ठीक है। अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 को करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीसवाइज डिफाइन फंक्शन, चलो ठीक है, इसको अगले वीडियो में करेंगे।